सुकन्या देवी, आपने मुझे जो वीडियो भेजा है वो मैंने शांतिपूर्वक देख लिया है और उसमें से मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट किए हैं, तो मैं क्रमशः उनका उत्तर देता हूँ। पहली बात तो ये, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। पहली बात तो ये कि उसमें जो पंडित जी है वो एक युवा लड़का है और ऐसे तो पहले भी तीर्थ स्थानों पे बहुत से लोग असंतुष्ट होते थे और इसीलिए पुरोहित कार्य को और पंडित भाइयों को कुछ खराब भी कहते हैं, लेकिन काफ़ी कहा सुना जाता है। अब ये अपने अपना, मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले सुयोग्य पुरोहित का, सुयोग्य पंडित जी जो पुरोहित कार्य कर रहा हो उसका चुनाव करें। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा, बताऊँगा आपको। लेकिन वो युवा लड़का है कि जो भाषा है वो मार्केटिंग की भाषा है, तो आप प्रभावित हो गए कि शायद दुनिया में सिर्फ एकमात्र स्थान, हाँ तीर्थों में हर तीर्थ की अपनी अपनी विशेषता है, पिशाच मोचन काशी में है। और मैं कई बार जाता रहता हूँ काशी जब उधर का कार्य मिलता है, लेकिन पिशाच मोचन में नहीं गया, कोई ज़रूरत भी नहीं है। और भी घाट हैं, मणिकर्णिका घाट की अपनी महत्ता है, दशाश्वमेध घाट की अपनी महत्ता है, हरिश्चंद्र घाट की अपनी महत्ता है, और ये सारे कर्म वहाँ भी होते हैं। तो खैर, अब हम महत्वपूर्ण तथ्य को क्या समझेंगे। पहली बात तो भ्रमित ना हो, आप भोपाल में आपका जन्म हुआ, भोपाल में पली बढ़ी हैं, तो ऐसी ही भाषा अब भोपाल के पास उज्जैन है, उज्जैन में शिप्रा नदी की बड़ी महिमा है। शिप्रा तट पर पार्वती भट्ट है और वहाँ सारे पंडे बैठे होंगे। जीवन दत्त जैसे पंडा कहते हैं मैं 150 काल सर्प योग रोज कराता हूँ, और उसके चेले लोग हैं वहाँ बैठे हुए, मेन घाट पे उन्होंने स्थान बनाया हुआ, और बहुत हैं सब। और एक एसोसिएशन है उनकी, यूनियन है उनकी, इस बारे में मैं बता चुका हूँ। पिछले जो पितरों से संबंधित वीडियो हैं उन्हें आप देख लें। आपके प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि शायद दूसरों के काम की भी हो। व्यक्तिगत लिख के मैं टिप्पणी में जवाब देता तो लंबा हो जाता, समय वैसे भी काफ़ी लगता और आप समझ नहीं पाते। तो उज्जैन में भी अब वहाँ पार्वती देवी का, उसका पता नहीं कि कितना पुराना वृक्ष है, वो नई खोपलें फूटती हैं, और वहाँ शिप्रा के तट पर पितर कार्य, पितरदोष मुक्ति, पिशाच मुक्ति, अभी तो ये पता नहीं, अभी विषय लंबा हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ योनिया कही है, अभी मरते हैं लोग, ये साधारण लोग मरते हैं जो कोई साधना तपस्या नहीं करते, कुछ दान पुण्य थोड़े बहुत कर लेते हैं, कुछ अच्छे काम, और यह साधारण कुछ अच्छा बुरा नहीं किया, साधारण जीवन जैसे जिया, सबसे बुरे और अच्छे काम होते हैं, वो सब भूत प्रेत बन जाते हैं। नहीं होती इतनी उनकी कि प्रेत लोक में भटकते हैं बहुत से, क्योंकि जो आत्माओं के आह्वान करने वाले लोग हैं, मैंने आत्माओं के विषय में काफ़ी बताया है, अपने प्रयोग भी बताए हैं, और एक वीडियो डाला है केवल आत्मा का, और मौका नहीं मिला एक और भी डाल देंगे। मंत्र शक्ति प्रयोग के वीडियो हैं जो प्रयोग दिखाए हैं, गुरु आज्ञा से बहुत उतना है, क्योंकि
ये चीज़ें बार बार नहीं दिखाने वाले बहुत हैं। ऐसा लगता है उस झूठ की दुनिया में हम भी शामिल हो गए। तो इसलिए जो व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, जो वाकई मूल तथ्य की चीज़ें होती हैं, वो प्रदर्शित बहुत कम की जाती हैं। कभी कभी करना चाहिए। बाबा विशुद्धानंद परमहंस ने और कपिल देव जी महाराज ने भी ऐसा किया है। ऋषि मुनि तो करते थे। अब हम आते थे तो हर तीर्थ की, अब तीर्थराज जो आपका जन्म उधर है तो आपके लिए शिप्रा नदी है। जो इस क्षेत्र में पैदा हैं, आप इधर चले जाइए, लखनऊ से उधर के लोग। काशी पूरे भारत के लिए और भारतीय पूरे दुनिया में कहीं भी बसा हुआ वो सर्वोपरि होगी, गंगा नदी का तट और काशी। ठीक है, लेकिन गंगा नदी महत्वपूर्ण है, घाट कोई भी हो। आप हरिद्वार में कनखल में जाएंगे तो वहाँ भी यही सब लिखा हुआ है कि 21 पीढ़ियाँ आगे की और 21 पीढ़ियाँ पीछे की तर जाती हैं पिंडदान श्राद्ध ये सब करने से। और उधर ब्रह्म सरोवर है जहाँ अमृत की बूंद गिरी, गौ घाट हरिद्वार ब्रह्म सरोवर, वहाँ पंडे वही सब करेंगे, वही लिखा हुआ है। आप त्र्यंबकेश्वर चले जाइए, वो कहेंगे इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और शास्त्रों की भाषा कह रहे हैं। अब स्कंद पुराण, मतलब स्कंद पुराण में काशी खंड में काशी की महिमा कही गई है। भगवान सिद्ध कपिल मुनि ने, जो आदि गुरु हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने काशी में पिंडदान किया है, वहाँ भी बड़ी महिमा है और ऐसा लगता है सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसा नहीं है। वरदान और ये सब हर तीर्थ के हैं। तो आपके नज़दीक, अब उधर चले जाइए आप हिमाचल और ऊपर पंजाब साइड में, तो व्यास नदी पवित्र है। मध्य प्रदेश में शिप्रा, उसके बाद नर्मदा। तो क्षेत्रीय नदियाँ, जिसका जो क्षेत्र लग रहा हो वहाँ जा कर के उसमें तीर्थ में जो भी पिंडदान है, श्राद्ध है, जो कुछ भी करना हो। और अगर शास्त्रोक्त दृष्टि है, मेरी दृष्टि कोई दृष्टि नहीं, शास्त्रोक्त दृष्टि पिंडदान तर्पण, भेद समझिए, पिंडदान और तर्पण ये तीर्थ स्थान में करना चाहिए। श्राद्ध सदैव घर में करना चाहिए, श्रद्धा से किया हुआ अनुष्ठान, और अनुष्ठान कोई बहुत बड़ा नहीं, वो श्राद्ध कहलाता है, पितरों के निमित्त किया गया। अब उसमें बहुत सारा विस्तार भी है और सारांश भी है, संक्षेप भी है। यथा योग्य जितना आवश्यक हो उतना कर लेना चाहिए। एक प्रश्न मैं पहले भी कह चुका हूँ। पहले तो मैं क्षेत्रीयता का जो मैंने पॉइंट नोट किया था वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको जाकर के वहाँ पिशाच मोचन में ही वो करना है। और दूसरी बात मैं बाद में बताऊँगा, वो ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो नहीं आ सकते, इसका उत्तर मैं भी दूंगा पहले। ठीक है, तो क्या है कि वो पैसे भेज दें। तो पहले क्षेत्रीयता। अभी राजस्थान वाला पुष्कर जी, तीर्थ, एक और चीज़, तीर्थ राज पुष्कर, सभी तीर्थों का राजा पुष्कर। किसी ग्रंथ और किसी पुराण में उनकी भी महिमा। महाभारत में बड़ी महिमा, महाभारत का एक खंड ऐसा है, कुरुक्षेत्र की बड़ी महिमा हरियाणा वासियों के लिए। आपने देखा होगा ग्रहण में सब करते हैं वो लोग। तो तीर्थराज प्रयाग हो गया। आप महिमा पढ़ेंगे, बिल्कुल यही आप वहाँ सोचने लग जाएंगे। ये सबके लिए बोल रहा हूँ। उत्तराखंड वाले कहेंगे पांचों रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग यहाँ है, सारे पांचों प्रयाग यहाँ हैं, यहाँ से बड़ी कहीं महिमा नहीं है। उधर चले जाइए तो गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, क्योंकि सारी जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो सब उसमें गिरती हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी हो गई। तो पिंडदान हो, तर्पण हो, श्राद्ध हो, पिंडदान, तर्पण वहाँ, श्राद्ध। तो ये मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बात कि सब जगह की वही महिमा है। अब चलिए आप वहाँ पहुँच गए। सबसे बड़ी बात है कि जो कराने वाला व्यक्ति है, यक्ष और युधिष्ठिर संवाद है, बड़ा प्रसिद्ध है। यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर बोले, वो बड़ा सारांश है। यूँ तो 15 दिन के लिए
पितर लोक, और ये मान लो ये भटकते हुए जो भूत प्रेत हैं इनके लिए एक द्वार खुल जाता है। गुरुदेव तंत्र गुरु मेरे शर्मा जी ने, पूज्य अरुण कुमार शर्मा जी ने कहा था, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने अपने जीवन में दिव्य लोक की उच्च से उच्च लोक तक की आत्माओं का आह्वान देखा सुना, तो उन्होंने कहा कि ये जो 200 मील है अबाउट, उसके अंतर्गत प्रेत लोग है पृथ्वी के चारों तरफ का। मैंने कई बार बताया अर्यामा नाम का पितर, और जो गीता में कहा गया ना पितर लोग भी कई हैं, एक से कुछ लोग हैं, स्वर्ग आदि लोग गीता में कहा, यानी स्वर्ग जैसे कितने लोग हैं, स्वर्ग जैसे ब्रह्म लोग भी कितने हैं, मैं कई बार वर्णन कर चुका, तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, विस्तार हो जाएगा थोड़ी थोड़ी झलक आपका स्मरण, क्योंकि आप भूल जाते हो। तो अब स्थान, मुझे लगता है कि स्थान की बात पूरी हो चुकी। अब वो कराने वाला यक्ष युधिष्ठिर संवाद में वो पूछता है कि श्राद्ध का समय क्या है, यक्ष पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं जब सुयोग्य सत्पात्र ब्राह्मण मिल जाए वो श्राद्ध का सही समय है। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है। मैंने जो महाभारत का मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें भी उत्तंक जब जिस राजा के पास जाते हैं उनकी रानी से कुंडल प्राप्त करने के लिए, उन कुंडलों की महिमा उसमें पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ है। गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने गुरु की, कि उनकी विद्या पूरी हो चुकी है, वो गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध है, शास्त्रों का भी ज्ञान है। और दूसरा मैंने बताया अयोध्या में ऋषि के 3 शिष्यों का जो वर्णन है, जिनके कुल में शिष्य परंपरा में वो दालक और अष्टावक्र हुए, तो वो मैंने वर्णन किया हुआ उधर। तो उसमें वो राजा कहता है कि आपसे श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझे कौन मिलेगा। तो नंबर 1 पहली बात सबसे महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण वो जो नियमों, यम और नियम जो योग विद्या में कहे गए हैं, संतोष नियम बताएं, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य परिग्रह हस्ते, ये सब नियम है। शौचादि कर्म स्वाध्याय बहुत सारे जो हैं, जो यम है उत्तम, उनका पालन, यानी सदाचार के नियमों का पालन। अब इतनी सारी उसमें विशेषताएं कही गई हैं ब्राह्मण में कि वो बड़ी मुश्किल है मुझे ढूंढने से। मैंने अपना जो पूर्वजों का श्राद्ध किया तो बड़ी मुश्किल से मिल गए ब्राह्मण, और एक ब्राह्मणी, एक जानकारी पता नहीं, मैंने कई वीडियो भी देखे लोगों के, क्योंकि बोलने से पहले कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मुझे सुनने वालों को, चाहे वो 100 लोग हैं या 200 अधिकतम, मुझे लगता है असली सुनने वाले इतने ही हैं, 100 तो है ही हैं, जो बहुत गहरे जो इंतज़ार करते हैं। अब तो पता लग गया कि मैं बोलूँ तो वो तो सब मिल जाएंगे, जो कहीं नहीं मिल रहा है वो मैं बोलूँ, आपके काम का हो, आसान हो, आपको प्रेरणा दे, और आपके भाग्य के जो दुख दर्द अड़चने हैं वो दूर हों, और जो लोग तंत्र की, योग की, अध्यात्म की, भक्ति, पूजा कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें उन्नति हो। आपकी अगर भक्ति है तो भक्ति से शक्ति उत्पन्न हो। खाली राधा राधा कह के कूद फांद कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण करके, तो इतनी शक्ति राधा में आ जाए। जो राधा कहने वाले, कम से कम सर्वप्रथम तो ये होना चाहिए उनकी किडनी ठीक होनी चाहिए। मैं अगर अपनी बीमारी मान लिया जाए नहीं ठीक कर, तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए भी नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि प्रारब्ध में लिखा वो होगा, झूठे मूठे उदाहरण देना कि राम भी अपना भाग्य ठीक नहीं कर सका। अरे भाई, वो मैं अभी रस्सी कूदने का एक संकल्प करूं, मैं 100 दंड बैठक लगाऊंगा, तो वो सारी बातें मैं कह चुका। झलक है कि विषय पितरों का है। राम भी पिंडदान तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, कि वशिष्ठ भी बोले
नहीं, सारा योग और तंत्र इस बात पे खड़ा है, सारी भक्ति पूजा, कि हमारे भाग्य का लिखा वो मिटता जाएगा, मिटेगा। अब तो ऑल इंडिया हॉस्पिटल में आप देख लीजिए, सुधीश पचौरी का वीडियो, बीच में जानकारी दे रहा हूँ कि उन्होंने 21 ब्राह्मण या कितने चुन करके और वो महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हैं, और उधर रोगी को दवाई नहीं दी जा रही है, और जिनको दवाई दी जा रही है वो ठीक हो रहे हैं। एक आकर यानी 21 ब्राह्मणों की शक्ति या 100 ब्राह्मणों की शक्ति, उन्हें वातावरण दिया जा रहा है। और एक वो जिस ब्राह्मण के मंत्रों में शक्ति हो, वो अकेला, तो वो भी वो नहीं कर रहा है। लेकिन वो उन्होंने टेस्ट कर लिए भाई कि शुगर कम हो गई, उन्होंने टेस्ट कर लिए कि हृदय की धड़कनें या जो भी दमा श्वास जो बीमारियां नहीं ठीक हो रही थी वो ठीक हो रहे हैं। तो लग रहे हैं विज्ञान वाले, क्योंकि विदेशी लग रहे हैं। तो इसलिए फिर आते हैं कि ब्राह्मण आचार्य, वो जो हमारे यहाँ भोजन एक तो करने वाला, जो हमारा अनुष्ठान कराने वाला है, और वो सत्पात्र ब्राह्मण। अब देखिए मैं पॉइंट पढ़ता हूँ। उनका कहना है कि यहाँ पर शास्त्र की भाषा, वो कह रहे हैं पूजा से 21 पीढ़ियों को तृप्ति मिलती है। तो यहाँ मेरा कहना यह है, आप 21 पीढ़ियों की बात कर रहे हो तृप्ति, ये मैंने नोट किया कि वो क्या कह रहे हैं। 21 पीढ़ियों की बात नहीं है। आप नोट करें कि आपके परिवार में जो अंतिम मृत्यु हुई है, अंतिम मृत्यु मान लिया जाए मेरे पिताजी जो है दिव्य धाम जा चुके, देह छोड़ चुके, मैंने अपने पिताजी का किया। तो क्या है कि जो मेरे पिताजी की मृत्यु अंतिम हुई, अब उनके माध्यम से जो ब्राह्मण आएगा, जिसे मैं बड़े स्वागत सत्कार के साथ ला रहा हूँ, जो सत्य आचरण करने वाला है, सदाचारी, जो बड़ा चुना गया ब्राह्मण है, और उसे भोजन की भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई ब्राह्मण केवल पैसे के लिए, मैंने ये बताऊंगा बाद में कि ब्राह्मण को कैसे चुने तोड़ा, तो खाली मुझे पैसे मिलेंगे, दक्षिणा मिलेंगे इसलिए नहीं, उसे उस भोजन की भी कीमत पता हो, और वो साधक होगा तो उस भोजन को हजम भी करेगा, पचाएगा भी। वो घर जा कर के उतनी गायत्री या जो भी उसका इष्ट मंत्र होगा, जो भी उसकी साधना पद्धति वो करेगा, क्योंकि नियम वाला होगा। तो और क्योंकि ये शास्त्राज्ञा है, वो ऋषियों ने सब देख लिया, त्रिकालदर्शी थे, सर्वशक्तिमान थे, सर्वकाल जानते थे। तो प्रियजनों, मेरा कहना यह है कि वो जो अंतिम मृत्यु हुई है, तो हमारा जो संकल्प होगा, अगर संकल्प ठीक नहीं हुआ तो वो अंश मात्र उसका लाभ होगा, कोई फ़ायदा नहीं। आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं उसमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो आप क्या करें, संकल्प विधिवत बिल्कुल ठीक है। संकल्प के बारे में मेरे काशी पे बोले गए वीडियो देख लें कि संकल्प का महत्व क्या है, बहुत ढंग से मैंने समझा दिया गया है। तो संकल्प में अंतिम, हम पिताजी, ये नहीं खाली हम पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं, उनके माध्यम से आप जो समस्त पीढ़ी जिनकी वजह से आप आज धरती पे हैं, आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया, आपको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, तो एक ऋण है। बहुत से ढोंगी गुरु और बड़े तमाम सारे गुरु ऐसे हो गए हैं, इन्होंने इतने सारे मार्ग छांट दिए, अपने निजी धर्म चला दिए कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप राधा राधा कर लो या कृष्ण कृष्ण कूद बांध कर लो, सब तर जाएगा। मैं आपके घर आऊँ, एक छोटी सी बात है, आप मेरे सामने मुझे जल को भी ना पूछे, चाय को ना पूछे, या आप मेरे घर आएँ, आप तपती भी दोपहरी में आए, 15 दिन के लिए प्रेत लोक हो, पितर लोक हो, सभी लोकों में एक प्रकाश होता है, एक द्वार खुलता है कि जो परमाणुओं का भेद है
इस लोक और उस लोक के बीच में आवागमन खुल जाता है 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए, बल्कि पूर्णिमा से लेके और अमावस्या का अंतिम श्राद्ध होता है। अमावस्या का अंतिम श्राद्ध अज्ञात लोगों के लिए जो एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, जहर से, शस्त्र से किसी तरह मार दिए गए हों, आत्महत्या कर ली हो, किसी भी तरह मर गए या मार दिए गए, अकाल मृत्यु वाले, ये आप सब जानते हैं। और किसी ने पूछा है कि मैं बताऊंगा कि अमावस्या के श्राद्ध का एक और महत्व कई समस्याओं का समाधान करने वाला होता है यदि विधिवत किया जाए तो। उसमें दोनों पक्ष, ब्राह्मण भी आने वाला, एक कराने वाला, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। मैं बता दूं, किसी ब्राह्मण से संकल्प ले लो, सीख लो, लेकिन आचमन पद्धति बहुत ढंग से, दिशा मेरे लिए हानिकारक, वो कहते हैं दक्षिण दिशा, कई दफ़े मेरे लिए दक्षिण दिशा हानिकारक है, किसी के लिए मान लिया दक्षिण दिशा शुभ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ज्योतिष शास्त्र इस पर विचार करता है। ज्योतिष के अंतर्गत ये अनंत ब्रह्मांड है। तो अब उनके माध्यम से उनकी जो तृप्ति है, एक और प्रश्न है, अगले वीडियो में दूंगा जवाब कि क्या उस ब्राह्मण के खाने से कैसे तृप्ति हो जाएगी। भाई खाया ना खाना तो ब्राह्मण ने खाया। कुछ कहेंगे गरीबों को दे दो, गरीबों को आप रोज़ दे दो भाई, जितना मर्जी देना है। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो आप जो है तो जितनी हमारी पीढ़ी है, जो समस्त पूर्वज है, अनंत श्रृंखला चल रही है, उन सबको तृप्ति अब कितनी मिलेगी, तन मात्राएँ इतनी 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 या उतनी समान लेवल पे। बिल्कुल आप एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे भगवान कृष्ण होता अवतार थे, ब्रह्म के अवतार, कि जब धरती पे, पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो ब्रह्म का अवतार होता है। आपने कथा पढ़ी सुनी होगी कि जीप पर वो मतलब द्रौपदी से कहते हैं अक्षय पात्र लाओ, और वो खा लेते हैं उस आखिरी शाक था, शाक के पत्ते को, सब्जी का आखिरी कण बचा हुआ है, एक पत्ता बचा हुआ है, क्योंकि माज के रख देती हैं तो उसके बाद उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। वरदान था भगवान सूर्य देवता का कि उसमें से भोजन निकलता जाएगा, समाप्त नहीं होगा। तो भगवान वो पत्ता खाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो। तो दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्य सब तृप्त डकारें लेने लगे, पेट भर गए। और उस क्षण में कोई जीवाणु या दृश्य जो नहीं दिख रहा है ना आँखों से, समस्त प्राणी तृप्त हैं भोजन से, जान लीजिए। तो बड़ी गहरी प्रक्रियाएं हैं श्राद्ध की, तर्पण की, पिंडदान की। और जो लोग इनका विरोध करते हैं, बहुत सारे धर्म है, राधा स्वामी है, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी हैं, निरंकारी हैं, आर्य समाजी हैं, कबीर पंथी हैं, फलाने ढिमके, जितने सारे लोग हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। वो कह रहे हैं यही सत्य है। ये मान लीजिए धर्म ही नहीं, और कोई भी बाबा, कोई भी महात्मा इस तरह की बातें करता है तो वो सनातन धर्म का विरोधी है। क्योंकि अगर सूक्ष्म जगत की, तुम पर जगत की बातें कर रहे हो, चाहे वो कबीर हो या आलतू फालतू बुद्ध महावीर कोई भी है, तो उसे दिखना चाहिए भाई, उसकी आंखें खुली होनी चाहिए भाई। अब सबकी तीसरी आंख नहीं खुली हुई। बहुत से लोग हैं, सबकी, जो लोग आत्माओं को देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, मैंने बताया ना, तो बहुत से लोग अपने सूक्ष्म शरीर या अन्य साधनाओं से, बहुत से लोग अभी मान लिया जाए ये बता दे रहे हैं, चाहे वो पांडवकर बाबा हो, बागेश्वर बाबा हो, उनकी तीसरी आंख थोड़े खुली हुई है। क्योंकि समाधि से पहले जब चक्र जागरण होता है, कुंडलनी जागरण, ये कोई वो किडनी बाबा का या पीले बाबा उनका कुंडलनी जागरण नहीं है ये, कि मुझे कुंडलनी जागरण पता कुछ नहीं है अगले क्षण नहीं। पहले कोई भी मंत्र क्रिया से शक्ति उत्पन्न होती है। मीराबाई को देख लो, आखिर में वो पांचों तत्व से मूर्ति में समा गई, मंदिर बंद कर दिया। तो हम आते हैं तथ्य पे नंबर 1, हमारा पूरा हो गया कि एक तो स्थानों का महत्व उससे प्रभावित मत होइए, जो आपके नज़दीक में हो आप उस स्थान पर चले जाइए। और एक पुरोहित का अगर पिंडदान तर्पण करना है तो, और श्राद्ध करना है, क्योंकि श्राद्ध जैसे यज्ञ करने से घर की तरंगें बदल जाती हैं,
शांति यज्ञ करेंगे तो विघ्न बाधाएं नाश होती हैं। पुष्टि यज्ञ करेंगे तो प्राण बल बढ़ जाता है। जो कुंडलनी योग की साधना हो, तंत्र योग की साधना हो, भैरवी साधना हो, युगल साधना हो, संभोग साधना हो, यानी कि वो संभोग साधना जिसमें संभोग करने से सांसें, धड़कनें, नेत्र, मतलब सब हम पूर्ण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगर मेडिकल चेकअप संभोग की अवस्था में हो तो हमारा प्राण बल बढ़ा हुआ होगा, और गहरी अवस्था में क्योंकि वो दिखेगा नहीं, लेकिन मृत्यु हो चुकी है और वहाँ से शक्तियाँ शुरू हो जाती हैं। बाकी सब झूठा है, वो संभोग से समाधि होशों की झूठी है। तो वो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। आपके कुल में हो सकता है कोई उच्च कोटि का सिद्ध महात्मा हो और वो चला गया हो दिव्य लोक में। अगर वो ब्रह्म विलय, ब्रह्मलीन, महानिर्वाण को, जो बुद्ध की भाषा महानिर्वाण तंत्र है, महानिर्वाण को उपलब्ध नहीं हुआ, ब्रह्म में को नहीं गया, अब वो भी कैसे होगा? तो वो सनातन प्रक्रिया के अंतर्गत उनका आशीर्वाद स्वतः, क्योंकि आप उनका स्मरण कर रहे हैं अपने पूर्वजों का, तो कृपा, दैव कृपा, संकटों के नाश की कृपा बरस जाएगी। यदि आप मुझ पे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी द्वंद्वों से मुक्त किया है, तो मैं फिर अब आगे बढ़ता हूँ, अगली बात करता हूँ। अब इन्होंने कहा है कि अगर आप वहाँ पैसे भेज देंगे पिशाच मोचन काशी के लिए, आप पैसे भेज देंगे तो वो तो 21 पीढ़ियों की, मैंने कहा 21 पीढ़ी नहीं। एक बात और, हाँ, आपके समझ में, जो आपके परिवार में महिलाओं की अंतिम मृत्यु हुई है, मान लो आपकी दादी मर गई, आपकी माँ है, यदि आपकी जिन लोगों की माँ नहीं है, क्षमा करें, जिन लोगों की माँ नहीं है, माँ चली गई, तो माता जी का जब आप श्राद्ध करेंगे तो वो काली माता का नहीं, उसी क्षण संकल्प होगा कि वो आपका, उनके माध्यम से जो जितने कुल की महिलाएं हैं आपके, उन सबको तृप्ति, पुष्टि प्राप्त होगी। अब यहाँ एक और बात मैं खोल दूँ। श्राद्ध में 3 चीज़ें, पहले चलो इसको पूरा कर देता हूँ। श्राद्ध में 3 चीज़ें अति महत्वपूर्ण होती हैं, और वो 4 वस्तुएं क्या है जो मैंने ना पहले बताया तो ना बताऊँगा, क्योंकि ये ब्राह्मणों का कार्य है ना, वो बताए ना, वो खोजबीन करके बताएं कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जो भोजन में देनी चाहिए। अब कामाख्या के पंडे हैं वो सारे मांसाहारी हैं, बंगाल के पंडे हैं वो तमाम मांसाहारी हैं, बिहार में भी ब्राह्मण बहुत सारे मांसाहारी हैं। तो मरने के बाद क्या मांस दिया जाए उनको कि मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को तो बकरे का पसंद था, कोई का मुर्गे का पसंद था, उन्हें तो बड़ी गलत बात है। ये क्या है कि शास्त्र आज्ञा नहीं था। वो कहता कि आपको 3 परतें हैं कि तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में। अब तुम मर चुके हो भाई, तो उसके लिए चलो एक बात बताता हूँ, क्या है पुष्टिकर पदार्थ। तो उनमें उड़द जो होता है, महामास तेल आयुर्वेद में तैयार होता है। तो ब्राह्मणों का, सात्विक ब्राह्मणों का कुल हो, क्षत्रिय का, वैसे का, और सबके लिए वो सबसे नीचे खड़ा हुआ जो झाड़ू लगाने वाला है, हरिजन जिसको कहते हैं हम लोग, उसे भी पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि सनातन हिंदू है। उनकी अजीब अजीब लीलाएं, अजीब अजीब प्रकार हैं, उससे कुछ नहीं। और पितरों को उससे ये बोलते हैं ना मुक्ति की भी मैं बता दूंगा। मोक्ष शब्द बोल रहे हैं तो मैंने नोट कर लिया था कि मुझसे वीडियो के समय कुछ चूक ना हो जाए। वीडियो लंबा हो रहा है, 29 मिनट हो चुके हैं। अब समझाऊं नहीं तो चलिए, जिसको देखना होगा वो देखेगा। तो उनके कुल की महिलाओं को आपके तृप्ति मिलेगी, उस अंतिम मृत्यु जो हुई है, ठीक है। अब संक्षेप में करता हूँ, ज़्यादा ना समझाया जाए तो अच्छा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं छोटा रहे, तो कई दफ़े जो मुझे नहीं जानते कुछ अन्य लोग भी देख लेते हैं शीर्षक पढ़ के, जिसे आप लोग थंबनेल कहते हैं। तो अब एक तो बात ये होगी। अब एक ये बोलते हैं कि वहाँ पर एक ब्राह्मण को आप पैसे भेजेंगे, एक ब्राह्मण को पिशाच मोचन में भोजन कराने से 5 करोड़ ब्राह्मणों का
भोजन कराने 5 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब उल्टे आ जाओ, व्यास जी की वाणी पढ़ लीजिए कि 10,000 ब्राह्मणों को मत खिलाइए। एक सत्पात्र ब्राह्मण जो शौचाचार, आचार विचार, सदाचार का पालन करता है, संतोषी है, जो मैंने अभी नियम बताया उसका, ऐसा ब्राह्मण, और भूखा भी है, क्योंकि भोजन का टाइम 1 बजे से 2 मध्याह्न काल होता है। मध्याह्न काल 12 घंटों को निकाल करके निकाला जाता है, और वो 12:40 हो रहा हो, 12:48 हो रहा हो, वहाँ से लेके घंटे पर उसके बाद जो लोग पितरों का भोजन सुबह सुबह करा देते हैं, वो उचित नहीं है, मान्य नहीं होता। उसका अंश फल होगा, आंशिक फल होगा। तो बहुत सारी बारीकियाँ हैं। एक कुशल कर्मकांडी ब्राह्मण, मैं तो अपना खुद ही कराता हूँ। अभी आपको एक बता दूँ, ठीक है, कि जब हमने, भगवान क्या कहते हैं, निष्काम कर्म, ये ऐसा नहीं, हमारा एक कर्तव्य कर्म है, यज्ञ दान और तप, ये कर्तव्य कर्म है। अगर कोई हमारे कुल में कोई उच्च कोटि के योगी सिद्ध महात्मा जिन्हें जरूरत नहीं, तो भी हमारा कर्तव्य है कि उस सनातन ब्रह्मांडीय प्रक्रिया जो हमें सांस दे रही है, ये पंचतत्व हमें दे रही है, इस धरती पर जो सुख साधन है, संसाधन ऊपर दिख रहे हैं, ऐश्वर्य दिख रहा है, भोग करने की वस्तुएं, सब ये परमात्मा ने हमें दी हैं, धरती से उत्पन्न हो रही हैं। जल और पृथ्वी नीचे है, और अग्नि वायु आकाश का संयोग ऊपर, इससे सब कुछ प्रकट है, ये माया हम भोग रहे हैं। तो इनकी कृपा हमारे ऊपर एक ऋण है, उसे चुकाना चाहिए भाई। खैर, तो ये हमारे जीवन की उन्नति और संकट विघ्नों का नाश, तो एक ये हो गया। इसके बाद एक और बात, वो कहते हैं हम वहाँ पे वीडियो दिखाएंगे कि आपके नाम से, आपके वंश गोत्र नाम से वहाँ पर पूजा कर देंगे। अब इतने सारे, कितने हज़ार, अब या तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग, कितने हज़ार ब्राह्मण, मतलब कितने हज़ार या कितने लाख उनके पास ड्राफ्ट पहुँचेंगे, उनके अकाउंट में पैसे पहुँच जाएंगे, और वो संकल्प करेंगे कि संकल्प करके मैंने आपका बोल दिया, फटाफट बोल देंगे। वो तो क्यों, रेडीमेड फटाफट बोलते जाएंगे। उनकी एकाग्रता कितनी है, और वो एक सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है कि ये सब कर रहे हैं। गौर कीजिएगा। और आपके नाम से भोजन करा दिया गया है, आपके नाम से पूजा कर दी गई है, आपको पता ही नहीं है। आप तो अपनी ड्यूटी पर हैं, आप तो अपना लैट्रिन बाथरूम में हो सकते हैं, आप बाज़ार में खोए हुए हो सकते हैं, आपको पता नहीं। आपने सिर्फ इतना किया कि चंद पैसे दे दिए अपने पितरों के नाम के, उन लोगों के नाम के जिनकी वजह से आप धरती में सुख साधन भोग रहे। बहुत सारे लोग हैं जिनके माँ बाप ने बड़े संघर्ष से उन्हें पाला, आज वो दुनिया में नहीं है, नहीं कर सके वो कोई साधना, तपस्या या दान पुण्य। आपका कर्तव्य है। विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु, तो नाम बाद में पड़ा, तो उन्हें राजा को मंत्र बल से, योग बल से ऊपर पहुंचा दिया, नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया था उनके लिए। तो ये तो कह रही ऋषि मुनियों की मानता है, विश्वामित्र महान ऋषियों में से। तो हम भी अंश मात्र, कुछ हमारे अंदर भी थोड़ा सा करंट, एक वोल्टेज या वोल्टेज का भी नाम मात्र का कुछ तो होना चाहिए, जो बाहर प्रकट हो सके, बाहर के कार्यों की सिद्धि कर सके। खाली झूठे शक्तिपातों से और मानसिक शक्तियों से काम नहीं चलेगा। उसे दुनिया में जादूगरी है, प्रभावित कराना है, झूठे गुरु बन जाना है। तो मुझे लगता है कि आपके हित की ये बात मैंने आपको बताई। अब जो ब्राह्मण आया है, अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि आप एक ऐसे ब्राह्मण का चुनाव करते हैं और बिल्कुल मान लेते हैं कि मेरे पूर्वज है, आके फूल बिछाइए, आसन बिछाइए, बिल्कुल श्रद्धापूर्वक। और भगवान को बहुत से लोग नहीं, डायरेक्ट ब्राह्मण को दे देते हैं। भगवान को विधिवत भोग, उसमें जो चक्र रचना है वो कीजिए, कलश स्थापन सब कुछ करना चाहिए। ये सब उपकरण हैं उस ब्रह्मांडीय जगत से, उस लोक से जुड़ने के। तब 16 दिन की 16 पूड़ियाँ
और ब्राह्मण को गर्म भोजन कराया जाता है। शास्त्र कहता है ठंडा नहीं। कैसे कराया जाएगा? तब तक आप जितनी देर में थोड़ा सा तो पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे, उतना करेंगे, उनके ऊपर नारियल रखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो तीन चीज़ों में, एक तो सुयोग्य ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण के मंत्रों में उतनी शक्ति ना हो, कम से कम तो एकाग्रता, निष्ठा और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, वो ब्राह्मण आत्माओं को आह्वान करने वाला, आत्माओं से बात करने की शक्ति वाला हो, तो आपका वो श्राद्ध पहले जाने कि कौन कौन असंतुष्ट हैं, बुलाए। नहीं तो झूठी आत्माएं आ जाती हैं। जो प्लेन चिट वगैरह या अंग्रेजी पद्धति से करते हैं, झूठी आत्माएं आ जाती हैं, उनको दिखता सुनता कुछ नहीं है। मंत्रों की शक्ति से, लेख से पहचान से कि हाँ ये वही है, आ जाएंगे। वो लिखाई बता देंगे, वो बोल देंगे, उनके टाइम सीक्रेट बातें आपके परिवार की बताएंगे, हाँ मैं वही हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने ये चंद बातें कही। अब क्या है कि शुद्ध वस्तुएं, अभी मान लिया जाए रोली ढूंढने लग जाओ, अभी गोल्डी कंपनी की रोली देखिए, पहले ये बनाते थे, मैं एक मिनट जरा देखूँ, छोटी सी बात है, ये गोल्डी कंपनी की रोली है, अच्छी प्योर रोली थी। अभी बाज़ार में रोली ढूंढ लीजिए, अभी अब दक्षिणाचर में चलिए तिलक लगाएंगे या चरणों में तिलक करना है आपने, केसर से कर लेंगे। केसर आने लग गई है, एवरेस्ट की है, बेबी है, जैन है, ये कंपनियां अच्छी नहीं। केसर ज़्यादा पुरानी केसर साल भर से पुरानी गुण खो देती है। रखी हो तो उसे फेंक दीजिएगा, प्रयोग में मत लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, तो हितकारी बातें। तो उसकी जगह नहीं मिले रोली तो क्या करोगे? चलो बता देता हूँ, मंजिष्ठा चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं रोली की जगह, चक्र रचना के लिए, या तिलक भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का तेज उसके अंदर है। तो कुछ चलिए मुंह से निकल जाता है। ये सब ब्राह्मणों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं केवल, अगर कोई, मैं किसी को चुनता हूँ तो मेरा अपना यजमान, मेरा कोई ऐसा अभी तक कोई मेरा शिष्य भी नहीं है। अभी तो मैं खुद शिष्य हूँ भाई। कुछ लोग कहते हैं भाई जितना आप जानते हो बता दो, तो कोई सत्पात्र मुझे नहीं मिला। अब ऐसे ही हैं, मैं अपने लिए तैयार करूँ, मैं आराम से चैन से जीना चाहता हूँ और चैन से मर जाना चाहता हूँ। ईश्वर की रचना, एक से एक लोग पैदा होते हैं और वो बहुत सारे लोग विद्वान ज्ञानवान ढूंढोगे तो मिलेगा। तो अब तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तो आपका श्राद्ध संपन्न होगा। आपके घर में उसने ब्राह्मण संतुष्ट होके गया, उसकी तृप्ति, उसकी आंखें, उसका भाव, आपका किया गया व्यवहार, क्योंकि अगर ऐसा ब्राह्मण होगा तो धैर्यशील होगा। ब्राह्मण का धैर्यवान होना जरूरी है, शांति से बैठा रहे। तो भाई ये कुछ चीज़ें मैंने कही, तो मुझे लगता है और कुछ तथ्य मैं देखता हूँ कि क्या है। हाँ, मैंने कहा कि अब वो कह रहे हैं कि हम कोरियर से एक तो वीडियो आपको भेज देंगे आपके मोबाइल पे, कि हमने साहब संकल्प आपके नाम से किया, इतना टाइम नहीं होगा, ये एक अमावस्या है, दोपहर बाद से वो करेंगे पूजन और ये सब तो होगा ना, दोपहर बाद से भोजन होगा। कितने लोगों का क्या होगा, बहुत रेडीमेड सिस्टम, क्या सिस्टम उनका होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये सोचिए ज़रा, इसके बाद क्या होगा ये सोचिए ज़रा। इसके बाद ये होगा कि वो डाक द्वारा आपको प्रसाद भेजेंगे। पोस्ट ऑफिस से अगर उन्होंने प्रसाद भेजा, डाक खाने से अगर उन्होंने प्रसाद भेजा, तो आप जानते हैं लिफाफे, पैकेट, गंदे संदे स्थान में कहाँ उधर लोग चल रहे हैं। वो प्रसाद जो हम बच्चे थे वहाँ से आपने सीखा होगा, हाथ में लेते थे बड़े श्रद्धापूर्वक, खाने के बाद चल लगाते थे, चरणामृत लेते थे। अभी भी आप जब सामने होते हैं तो क्या करते हैं? प्रसाद, भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है, भगवान को पूजन किया हुआ प्रसाद,
पितरों को भोग लगाया हुआ प्रसाद वो ब्राह्मण खाएगा। पितरों का भोग लगाया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। भगवान को भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है वो आपको खाना चाहिए। आप उसके निमित्त, वो भोजन ब्राह्मण के लिए। मैंने जब 13वीं देखी, मैंने जब बरसी देखी, तो कई दफ़े ब्राह्मण लोग ही बोल देंगे कि ये सारा ना आप जो है वो उसमें मिला दो खाने में। अब वो लोग हम खुद खा रहे हैं तो हमारा किया कराया सब बेकार हो गया। बहुतों की 13वीं बरसी ये सब असफल है, बहुत कुछ चल रहा है गड़बड़। चंद तथ्यों पे मेरे बताए गए कुछ बातों पे गौर कीजिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, आपका दिमाग हिल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और ये हमारे ब्राह्मण भाई लोग, अगर मैं उन्हें कहूँगा तो कहेंगे मुझे उपदेश दे रहा है कल का लड़का। भाई मेरे से बड़ी उम्र के हैं, मैं तो उनके आगे बच्चा ही हूँ ना। वो कहेंगे तुम क्या हो, हम तो ये डिग्री, हमने तो वहाँ BHU से या उज्जैन विश्वविद्यालय से डिग्री ले रखी है कर्मकांड की और फलानी प्रवृत्ति की। तो उनके पास डिग्रियाँ हैं। डिग्री के साथ शक्ति तत्व होना चाहिए, मंत्रों में शक्ति होनी चाहिए, क्रिया में शक्ति होनी चाहिए, सब विधान के साथ में आचरण होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जोड़ करती हैं आत्माओं के आह्वान की, परिचय की। उसके बाद हमने कराया तो कई दफ़े हम पूछते हैं, सही माध्यम मिल जाए तो पितरों से बात हो जाती है। माध्यम से ऐसा नहीं कि वो खेलेंगे कूदेंगे आँख पे पट्टी बांध के या दृश्य दिखा करके, वो सब बहुत सारे तरीके होते हैं। तो बहुत लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, अब देखिएगा। तो वो प्रसाद का अपमान हो रहा है। वो जो प्रसाद अगर भगवान शिव को अर्पण करके, वो पिशाच मोचन के अधीश्वर भगवान शिव हैं या जो भी अधिपति देवता वहाँ के हैं, उनको भोग लगा करके वो भेज रहे हैं तो उसे ग्रहण करें। लेकिन वो प्रसाद का अपमान हो गया। प्रसाद हाथ में ग्रहण करने क्यों नहीं है भाई आपके पास समय, ये मैं पूछना चाहता हूँ। आप गया जी से ऑनलाइन, अभी तो गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, गया बिहार सरकार ने, वहाँ के पंडित लोग विरोध कर रहे हैं। आप देख लीजिए, न्यूज़ में पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कि उन्होंने तय कर दिए हैं कि शायद 25-21 हज़ार रुपये में गया का ये सब ब्राह्मण तीर्थ पूजन आपके नाम से, चाहे विदेश से लोग भेजें। याद रखिए, जब हमारे घर ब्राह्मण आता है हम श्रद्धापूर्वक उसे खिला रहे, एक चीज़ अपने हाथ से परोस रहे हैं, वो बात कुछ और होती है। सीधे भगवान का प्रसाद तब हम कह रहे हैं यज्ञ से बचे हुए अमृत का पान करने वाला, तो बल पुष्टि कारक हमारे लिए होगा। हमारे पेट में वो प्रसाद गया तो हमारे संकटों का नाश एक कवच बन जाएगा वो, वरना नहीं होगा। तो और मैंने क्या नोट किया, ज़रा मैं देख लेता हूँ। तो पितर जो है व्यक्तिगत होते हैं, सामूहिक रूप से सबके अलग अलग संस्कार। अब वो मांसाहारी भी अलग हैं, मांसाहारी भी, और सब कुछ वो तो करेंगे सतोगुणी। मैंने आपको एक बात बताई कि सतोगुण में आना पड़ेगा, और क्यों नहीं कराते हैं ये भी समझ लीजिए। अब उधर के लोगों का तो मैंने तमाम सारी परंपराओं में देखा, वो मांस खिला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रेत पिशाच बना रहे हैं, उन पितरों को शक्तिशाली। कल को वही नाराज़ होंगे तो आपका नाश करेंगे, आपके बच्चों के ऊपर चढ़ बैठेंगे, आपको उनकी बुद्धियाँ खराब होंगी, सदगति, और उच्च लोग तो जा ही नहीं सकते वो। और ये कह रहे हैं मोक्ष हो जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा पितरों का मोक्ष हो जाता है, ये गलत बात है। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एक मार्ग है। धर्म करिए, अर्थ धन कमाइए धर्म के लिए, और काम का सेवन कीजिए, संभोग आदि संतान उत्पत्ति ग्रस्त धर्म का पालन। और आप मोक्ष तो अनेक जन्म की साधना है, जन्म जन्मांतर की साधना है। तंत्र की भाषा में कुंडलनी जागरण, योग विद्या की भाषा में गीता को देख लीजिए, प्राण यज्ञ। और वो गीता में पूरे कहा पहले बाहर का यज्ञ कीजिए, प्राणों का यज्ञ मतलब बाद में होगा, प्राणों में हवन बाद में होगा। सर्वोपरि अपान प्राण या उदान प्राण बाद में उदय होगा, ऊपर को उर्गमन होगा, योग शक्तियाँ आपकी जागृत होंगी। उससे अच्छा सबसे पहले बाहर के यज्ञ के लिए अनिवार्य करिए। इतना ज़्यादा बोला है भगवान ने गीता में। लेकिन यज्ञ विद्या की जानकारी होनी चाहिए,
मंत्रों में शक्ति, यज्ञ की ज्योमेट्री, उसका रेखा गणित, उनकी संरचना और शुद्ध वस्तुएं। मैंने हमेशा कहा हर एक लकड़ी का है कि बेल की लकड़ी का हवन धनदायक होता है, पीपल की लकड़ी सर्व सौभाग्य देने वाली होती है। तो अलग अलग लकड़ियाँ कोई शांतिप्रद है, जैसे काम में प्रयोग हों। तो मोक्ष नहीं, मोक्ष तो साधना तपस्या से, आत्म जागरण से, आत्मज्ञान परिब्रह्म ज्ञान, इस सब के बारे में मैं बोल चुका हूँ, ब्रह्मांडीय ज्ञान। और जब ऐसा होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। समस्त शक्तियाँ आप जीते जी जब तक दे ऋषि तो सर्वशक्तिमान है, वो किसी बंधन में नहीं बंधे हुए, वो रोग शोक से मुक्त है। ऐसा कुछ नहीं। अब जीवन मृत्यु खेल हो गया, वो शरीर में है या नहीं है, हजारों साल तक शरीर में है या नहीं है। आप अगर उस यात्रा पे आप ये जानिए, आप कूद फांद करके साधारण ये नाचना कूदना राधे राधे करेंगे, कृष्णा कृष्णा करेंगे, या इस योग्य बनेंगे अगर राधे राधे कर रहे हैं, तो राधे राधे से शक्ति उत्पन्न हो जानी चाहिए, वही जो एक योगी को उत्पन्न होती है। गीता में कहे अर्जुन योगी हो, योगी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उस मार्ग पे चलेंगे या किसी अन्य मार्ग पे चलेंगे, फैसला आपका। तो मुझे सिर्फ यही कहना कि श्रद्धापूर्वक वो ब्राह्मण जब तृप्त होगा तो आपके घर की तरंगें बदल जाएंगी, जैसे यज्ञ से बदल जाती हैं। वो जब आशीर्वाद देगा जब चरणों में, ठीक है, और कुछ दूरी रखते हैं, ब्राह्मण के सीधे चरण नहीं छूते, क्योंकि हमने अर्पण किया है। अब ब्राह्मण के हाथ हम माथा टेकेंगे, मैं तो माथा टेकता हूँ ब्राह्मण देवता को, क्योंकि मेरे पूर्वज वो नहीं है, वो ब्राह्मणी है। मेरी समस्त माताएं, प्रपितामह माताएं हैं, वो सारी पूर्वज स्त्रियां हैं मेरी। मैं तो उन्हें दंडवत हो जाऊंगा, माथा टेकूंगा। और ब्राह्मण दोनों हाथ उठा करके सर पे हाथ नहीं, क्योंकि उस टाइम वो पूर्वज है, वो आशीर्वाद, बड़ी महिमा है। पूर्वज इतना सुलझाते हैं। 10 दिन का युद्ध गुरु शिष्य में, गुरु जी ने आज्ञा दी कि तुम मुझसे युद्ध करो, भीष्म पितामह को। अब पितामह भीष्म तो अजय, परशुराम तो अवतार हैं, भगवान को कौन जीते, और वो भी उन्हीं का अंश है, भीष्म पितामह। ये आपने पढ़ा होगा। तो पितरों की कितनी बड़ी महिमा है कि थक गए, घायल है, रोज रात को युद्ध बंद हो जाता है, दिन छुपे के बाद अगले दिन फिर शुरू हो जाते हैं। तो पितरों ने मदद की। अब वो युद्ध पितरों से हो रहा है उनका, कोई दिव्य अवतरण है, हो सकता है वो शरणागत हो, राजा अम्बरीश जैसे हो पूर्वज, पितर प्रकट होते हैं, जो उनका मुख्य पितर होता है। वो कहता है कि मैं प्रस्वाप नामक अस्त्र आपको देता हूँ। प्रस्वाप नामक अस्त्र जो है वो भगवान परशुराम नहीं जानते, नहीं प्रयोग करेंगे, या जानते होंगे प्रयोग नहीं करें। तो प्रस्वाप नामक दिव्यास्त्र भीष्म पितामह को किसने दिया? उनके पूर्वज पितरों ने, ठीक है। और वो मूर्छित हो गए, और उन्होंने कहा तो मैं मूर्छित हो गया, थोड़ी देर के लिए उनके लिए मूर्छा आ गई जड़ में, तो मैं मरे समान हो गया, चल आशीर्वाद दिया कि तू युद्ध नहीं करता मेरे से तो मैं श्राप दे देता। तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है। जो लोग मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, उनकी दुर्गति होती है। खैर, मुझे लगता है सुकन्या देवी और जो मेरे और सुनने वाले हैं, आपको उत्तर मिल गया होगा। मेरे बोलने से कुछ ज़रूर आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, और आपको कुछ मिला होगा। अभी अमावस्या आने वाली है, तो ज़रूर अपने संकटों का निवारण और भाग्य की कुछ पुष्टि कीजिए। और विचार करता हूँ, कुछ रह गया तो, नहीं तो बंद करता हूँ, क्योंकि 49 मिनट हो चुके हैं, 50 मिनट चल रहा है। चलिए, याद आया कि 2 चीज़ें और, जो मिठाई आप अर्पण करते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं कि अपनी पसंद का खाना, वो खाने की भी एक लिस्ट है, क्या क्या खाने बनेंगे, शास्त्रोक्त, सूखी सब्जी, रसदार सब्जी, और बाकी मैंने जो बता सकने योग्य है
भैंस के दूध की मिठाई प्रयोग नहीं करते, गाय का दूध मिल जाता है, ढूंढ लीजिए। बहुत सारे लोगों ने गाय की डेयरियाँ खोली हुई हैं, और उस दिन नहीं मिलेगा तो एक दिन पहले आप गाय का दूध ला के रख लीजिए फ्रिज में। मिठाई, क्योंकि हलवाई की दुकान पे भी मिठाई वो पहले की बनी होती है, वही मान्य होती है। तो गाय के दूध को से आप बर्फ़ी तैयार कीजिए, वो भोग लगाइए, ब्राह्मण देवता भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद ब्राह्मण देवता को आप भोजन की तरह, लड्डू है, देसी घी का प्रयोग कीजिए। अब हर चीज़ देसी घी की नहीं हो सकती, कम से कम एक मिठाई शुद्ध देसी घी की। जो रायता आप बना रहे हैं ब्राह्मण देवता की पसंद का, तो वो उसमें जो दही है वो घर में जमाया हुआ शुद्ध दही होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, पितरों को सतोगुणी बना रहे हैं, जो तामसिक भी थे अपने जीवन काल में। ठीक है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। तो वो महिलाएं हों पुरुष हों, जो अपने जीवन काल में साधारण रहे, हम लोगों का कर्तव्य है कि उनको उच्च लोकों में गति मिले, और उच्च लोकों में गति मिले, और फिर अगला जन्म जब भी उनका हो उच्च कुल में जन्म हो। अगर वो निचले हैं तो और ज़्यादा नीचे वाला ऊपर के कुल में जन्म ले, और उन्हें आगे शास्त्र और सत्संग मिले और अपनी आत्मा की उन्नति करे। ये श्राद्ध का हमारा उद्देश्य है। तो वो तृप्तियाँ जो ब्राह्मण देवता की पूरे घर में एक भरा भरा प्राण शक्ति का माहौल उत्पन्न करेंगे, वो आशीर्वाद है, हमें फलीभूत होगा। ओम तत्सत, शुभकामनाएं।